वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द स्कल्स मेडिसिन। आज हम बात करने जा रहे हैं कुशिंग ट्राइड के बारे में। कुशिंग ट्राइड जो होता है वो मेनली आपको देखने को मिलेगा जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्राइड का मतलब होता है कि 3 साइन और सिम्टम आपको एक साथ किसी डिजीज में क्लासिकली दिखते हैं तो उसको अपन ट्राइड बोलते हैं। जब अपना इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो फर्स्ट ट्राइड का सिम्टम होता है जो दिखेगा आपको, इंक्रीज ब्लड प्रेशर विच इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज एंड द सेकेंड सिम्टम विल बी ब्रेडिकार्डिया एंड द थर्ड सिम्टम विल बी एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। सो अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली 10 से लेके 20 mm ऑफ Hg के इन बिटवीन रहता है, और अगर 25 mm ऑफ Hg से ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी ज़्यादा ड्यूरेशन तक ये इंक्रीज हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक और बात पे डिपेंड करता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड बाय द आर्टरी टू परफ्यूज द ब्रेन टिश्यू इज नोन एज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है वो नॉर्मली होता है 60 to 80 mm ऑफ Hg, और सीपीपी जो होगा वो अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट में इस्चीमिया होगा ब्रेन के अंदर और नेक्रोसिस होगा, और अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ के सराउंडिंग जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें हेमरेज और ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल्स टू मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसका मतलब यह है कि सीपीपी को आपको माइनस करना है मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के साथ और इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ। जब आप MABP का बात करते हैं, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, तो इसका मतलब है कि आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द MABP विच इज सिस्टोलिक BP प्लस 2 into डायस्टोलिक BP अपॉन 3। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, और जब अपने को इससे सीपीपी निकालना है तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अगर आप निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू तो वो आपके पास आएगा मैक्सिमम अमाउंट 90। अगर आप नॉर्मल बीपी लेके चलेंगे 120/80 का तो आपके पास मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होगा वो आ जाएगा 90 के आसपास। तो जब आप उस 90 को इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो कि अपन लेट्स से 15 लेते हैं तो 90 माइनस 15 करेंगे आप तो आपके पास सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75। इसका मतलब ये है कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो है विद इन द नॉर्मल रेंज, और नॉर्मल रेंज वापस रिकैप कराते हैं अपन कितना होता है, इट इज 60 to 80 mm ऑफ Hg। तो अब अपन बात करते हैं कि जो कुशिंग ट्राइड्स है वो कैसे फॉलो आउट हो रहे हैं, मतलब जो साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उनकी स्टेजेस क्या रहेगी। तो जो स्टेजेस रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी कि अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उसके प्रोपोर्शनल ही सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज मिलेगा आपको, तो इसका मतलब ये है कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इनफ नहीं है टू सप्लाई द सेरिब्रम टिश्यूज। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन के अंदर सेरेब्रल इस्चीमिया देखने को मिलेगा। जब सेरेब्रल इस्चीमिया हो जाएगा आपके ब्रेन के अंदर तो एक पाथवे ट्रिगर होगा, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म टू इम्प्रूव द वेस्कुलरिटी इन द ब्रेन, और वो ट्रिगर होगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी से। तो जैसे ही आपके सेरिब्रम में इस्चीमिया हुआ आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ट्रिगर हो जाएगी, और वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी। तो अल्फा 1 जो होगा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, दैट विल लीड यू टू द हाइपरटेंशन, और जो बीटा 2 होगा वो लीड करेगा आपकी हार्ट रेट इंक्रीज में। अब जब आपका हाइपरटेंशन हो चुका है तो सेकेंड स्टेज जो आ जाएगी आपके पास वो ये आएगी कि आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज बीपी को कम करने के लिए एक और कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फॉलो आउट होगा। तो ये कैसे फॉलो आउट होगा, हाइपरटेंशन जैसे ही होगा तो आपका जो बैरो रिसेप्टर है जो कि आर्च ऑफ एओर्टा में प्रेजेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, और वो फिर मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे जाके M2 पे जाके बाइंड होंगे, और दैट विल लीड टू द ब्रेडिकार्डिया। तो अपने पास ट्राइड के 2 सिम्टम्स आ चुके हैं, फर्स्ट अपना सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो चुका है हाइपरटेंशन में, और सेकंड अपने पास ब्रेडिकार्डिया भी पेशेंट में हो चुका है। नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन इज एबनॉर्मल रेस्पिरेशन कैसे होगा पेशेंट में।
तो जैसे ही आपका हाइपरटेंशन भी हो रहा है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगेगा। तो जैसे ही ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगेगा, इट विल स्क्वीज डाउन योर ब्रेन स्टेम एंड मेनली मेड्यूला ऑब्लंगेटा, दैट इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर इन योर बॉडी। तो जैसे ही मेड्यूला ऑब्लंगेटा स्क्वीज आउट होगा, सफोकेटेड फील करेगा, तो आपकी रेस्पिरेशन भी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो ये कंप्लीट कर देगा अपना पूरा ट्राइड। कौन कौन सा हो गया, एक हाइपरटेंशन हो गया पेशेंट को, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, और लास्ट जो ट्राइड होगा एबनॉर्मल रेस्पिरेशन पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि अगर पेशेंट को इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर हो चुका है तो उसमें कौन कौन से मेन साइन एंड सिम्टम आपको नजर आएंगे और उसका क्या अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।